नकली कवियत्री की भूमिका बनाना चाहता हूँ। अब इस पटल पर जुड़ने वाली हैं, हमारे जुड़ चुकी हैं आदरणीय ममता जी माहेश्वरी, जो मेवाड़ की लाडली बेटी है और मायावी नगरी, औद्योगिक नगरी, वस्त्र नगरी भिलवाड़ा की धरती से बहू बनकर के हमारे यहाँ इस पटल पर उपस्थित हुई। दादा नरेश जी के आमंत्रण पर उन्होंने मुझे जो जिम्मा दिया है, मैं आपको समर्पित करता हूँ कि इस पटल को समर्पित करता हूँ, इस मैजिक मैन के इस पटल को समर्पित करता हूँ। हमारे अगले आज के इस कवि सम्मेलन के अंतिम कवि के रूप में, शीर्ष कलम के रूप में भाई जो जुड़ेंगे वो उनका भी मैं सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लगातार आपको आशीष दे रहे हैं। पटल से जुड़े हुए तमाम काव्य रसिक, राष्ट्र प्रेमी, भौतिक प्रबुद्ध जो शब्द साधक जुड़े हुए हैं, मैं उनकी साधना को प्रणाम करता हूँ। जो आहुतियां दे रहे हैं इस पटल पर, मैं उनकी आहुतियों को नमन करता हूँ और कहना चाहता हूँ, सिर्फ 4 पंक्तियों में आपके सारे राष्ट्रभक्ति के जागरण को समेट करके मैं बात कहना चाहता हूँ, चिंतन करना चाहता हूँ कि फूलों की हिफाजत वो करते हैं जिनको वतन, फूलों की हिफाजत वो करते हैं जिनको के आगमन में अभिनंदन में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। आपको आमंत्रण देता हूँ, आपको मनोहार करता हूँ। सुनिएगा पहले कि फूलों की हिफाजत वो करते हैं जिनको चमन प्यारा होता है, तिरंगे की इबादत वो करते हैं जिनको वतन प्यारा होता है। अभी अमर जी इतनी देर से राष्ट्रभक्ति का जागरण कर रहे थे। केवल एक पंक्ति में कहना चाहता हूँ कि फूलों की हिफाजत वो करते हैं जिनको चमन प्यारा होता है, तिरंगे की इबादत वो करते हैं जिनको वतन प्यारा होता है, खादी खाकी की खिदमत वो करते हैं, खादी खाकी की खिदमत वो करते हैं जिनको जीवन प्यारा होता है। अरे ये कलमकार, अरे ये कलमकार, आज पटल पर उनको नमन करते हैं, आज पटल पर उनको नमन करते हैं जिनका कफन तिरंगा होता है, जिनका कफन तिरंगा होता है, जिनका कफन तिरंगा होता है। वंदे मातरम। मैं अब उस लाडली बेटी को आवाज देना चाहता हूँ, थोड़ा सा बस परिवर्तन करना चाहता हूँ, माहौल बदलना चाहता हूँ, वातावरण गीतों का लाना चाहता हूँ, श्रृंगार में तब्दील करना चाहता हूँ। भक्ति में मीरा की बेटी, मीरा की धरती से हमारे मेवाड़ की लाडली मीरा, जो आज ममता माहेश्वरी बनकर के इस पटल पर आई है, मैं उस शख्सियत को आवाज देना चाहता हूँ। चेतना माहेश्वरी जी जी जी, चेतना जी, बिल्कुल ममता ही चेतना है और चेतना ही ममता है। ये हमारे इस भाग्य का, आपकी ममता हमारे लिए चेतना है, हमारी चेतना को जागृत कर रही है, हमारे चिंतन को जागृत कर रही है। चेतना माहेश्वरी जी भिलवाड़ा औद्योगिक नगरी की धरती से मीरा की बेटी बनकर मीरा की इस पटल पर आई है। आज मैं भारत भू के वंदन पर 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रण देता हूँ, दावत देता हूँ, मनोहार करता हूँ कि जो आंसू को भाषा देकर सावन कर देती है, जो आंसू को भाषा देकर सावन कर देती है, जो प्राण प्रतिष्ठा कर प्रतिमा को पावन कर देती है, अरे जब थिरके अंधेरों में अधजग को सम्मोहित कर देती है, पटल पर आ रही चेतना माहेश्वरी अपने शब्दों से पीड़ा को मन भावन कर देती है। पटल पर आ रही चेतना माहेश्वरी अपने बहुत बहुत आभार। आइए, स्वागतम, अभिनंदन। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं चेतना माहेश्वरी औद्योगिक नगरी भिलवाड़ा से आप सभी को सादर वंदन, नमन, माँ शारदे के चरणों में प्रणाम, अपने आराध्य महेश भगवान को प्रणाम करती हूँ और इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझ अदना सी कवियत्री को आज उन्होंने ये सुअवसर दिया, मुझे अपनी एक स्वरचित कविता रखने का मौका दिया और हृदय से आप सभी का धन्यवाद। कहते हैं कि आज नारी सशक्तिकरण का युग है, नारी हर क्षेत्र में आगे है, नारी हर क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना चुकी है। पर क्या ये सच है? क्या सही मायनों में नारी उस मुकाम को पा पाई है जो कालांतर में हमारी गार्गी और मैत्रेयी जैसी जो विदुषियां थी, क्या उनको जो सम्मान प्राप्त था, आज घर में वही सम्मान नारियों को मिल पा रहा है? बस कुछ ऐसे ही प्रश्न उद्वेलित करती मेरी एक कविता आप सबके सामने प्रस्तुत है। अगर आपको पसंद आए
तो मैसेज के जरिए अपने आशीर्वचन मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। स्वागत है, अभिनंदन। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है आखिर क्यों। कहते हैं नारी जग की जननी, कहते हैं नारी जग की चन्नी, फिर अपमानित होती क्यों। मंदिर में पूजी जाती है तो घर में सम्मान वो खोती क्यों। मंदिर में पूजी जाती है तो घर में सम्मान वो खोती क्यों। संस्कारों की बेड़ी में क्यों, संस्कारों की बेड़ी में क्यों उसको जकड़ा जाता है। क्यों मर्यादा के नाम पे हरदम उसको ही परखा जाता है। त्याग करने की अभिलाषा, त्याग करने की अभिलाषा उससे ही बस होती क्यों। मंदिर में पूजी जाती है, घर में सम्मान वो खोती क्यों। अब जैसा कि हमारी हिंदू संस्कृति में नवरात्रि आती है, माता के 9 रूपों की इतनी पूजा की जाती है, कन्या पूजन किया जाता है, कन्या भोज किया जाता है, पर क्या सही मायनों में कन्या को वो सम्मान दिया जाता है। क्या हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति में नारी को देवी रूप माना गया है, क्या वो देवी रूप आज वास्तव में प्रतिलक्षित होता है नारी के रूप में। फिर से आएंगे नवरात्रे, फिर से आएंगे नवरात्रे, फिर कन्या पूजी जाएगी और जिस कन्या की करते हो पूजा फिर वही कूड़े में फेंकी जाएगी। जो लाई दुनिया में तुमको, जो लाई दुनिया में तुमको, फिर कोख में आखिर मरती क्यों। मंदिर में पूजी जाती है तो घर में अपमानित होती क्यों। मंदिर में पूजी जाती है तो घर में सम्मान वो खोती क्यों। हम नारी के विविध रूपों की पूजा करते हैं, कभी लक्ष्मी, कभी दुर्गा, कभी सरस्वती, पर असल जिंदगी में जो नारी हमारी गृहस्थी चला रही है, जो बेटी हमारे जीवन की क्यारी महका रही है, क्या हम उसे सही मायनों में उसके अधिकार दे पाते हैं। हो लक्ष्मी दुर्गा या सरस्वती, हो लक्ष्मी दुर्गा या सरस्वती, सब नारी का ही रूप है। फिर भी डालो बुरी नजर, फिर भी डालो बुरी नजर, कितना मन ये कुरूप है। भरते हो दंभ पुरुषार्थ का, भरते हो दंभ पुरुषार्थ का, फिर महीना के नाम की गाली क्यों। और मंदिर में पूजी जाती है तो घर में सम्मान वो होती क्यों। मंदिर में पूजी जाती है तो घर में अपमानित होती क्यों। आगे कहते हैं कि बेटियां 2-2 कुल की लाज होती है, फिर भी आज ये देखने में आता है कि सभी को एक बेटे की चाह तो होती है। घर में एक बेटी हो तो सभी को लगता है दूजा जन्म जो हो पुत्र रत्न के रूप में हो। अगर दूसरी बेटी घर में आ जाती है तो क्या हाल होता है, सुनिएगा। बेटी तो है घर की क्यारी, बेटी तो है घर की क्यारी, जिससे महके दुनिया सारी। 2-2 कुल की लाज रखे वो, 2-2 कुल की लाज रखे, जो है ऐसी प्यारी सी फुलवारी। जो जन्मे घर में दूजी बेटी, जो घर में जन्मे दूजी बेटी, चेहरों पे मातम छाया क्यों। और मंदिर में पूजी जाती है, मंदिर में पूजी जाती है, घर में सम्मान वो खोती क्यों। समस्त नारी शक्ति को आह्वान करते हुए कहती हूं, जिसने जग को जन्म दिया, जिसने जग को जन्म दिया, वो आज भी बेबस लगती है। जिसने जग को जन्म दिया वो आज भी बेबस लगती है। बलात्कार की आग में जलकर रोज निर्भया मरती है, बलात्कार की आग में जलकर रोज निर्भया मरती है। नीच दुष्ट ये हवस पुजारी, नीच दुष्ट ये हवस पुजारी, फिर भी रहते जिंदा क्यों। और मंदिर में पूजी जाती है तो घर में अपमानित होती क्यों। मंदिर में पूजी जाती है, घर में सम्मान ये खोती क्यों। अब समस्त नारी शक्ति को अपने अधिकारों के लिए सजग होना होगा, क्योंकि कहते हैं भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद खुद करते हैं। आप में वो सामर्थ्य है, आप में भगवान ने वो शक्ति भरी है कि आप इस दुनिया को बदल सकती हैं, अपने सम्मान को पा सकती हैं और अपने साथ हुए अत्याचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें और उसका आकर सामना करें। तो पेश है मेरी कुछ पंक्तियां। कब तक मौन रहोगी तुम, कब तक मौन रहोगी तुम, कब तक बंदिशें मानोगी, कब चूड़ी वाले हाथों में तुम तलवारें थामोगी। अब अपने सम्मान की खातिर, अब अपने सम्मान की खातिर दुनिया से टकराना है। अपने मजबूत इरादों से हर मुश्किल को तुम्हें हराना है, अपने मजबूत इरादों से हर मुश्किल को तुम्हें हराना है। धन्यवाद। 2 लाइनें दुष्यंत कुमार जी की बोलकर मैं अपनी कविता को यही विराम देना चाहूंगी। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं पर ये आग जलने चाहिए। और हाँ, समस्त नारी शक्ति को आह्वान करती हूँ, ये आग अपने अंदर जला है, अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचा है।
हम भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं, जहाँ गार्गी मैत्रेयी जैसी विदुषियां हुई है, जहाँ नव दुर्गा के रूप में हर नारी की पूजा की जाती है। तो आइए अपने को पुनः उसी रूप में स्थापित करें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। सुनाइए चेतना जी, आपको अभी थोड़ा और गीत सुनाना है। बहुत अच्छी रचना सुनाई है आपने, बहुत ही सशक्त रचना, नारी शक्ति पर और नारी के ऊपर अत्याचार और नारी की सशक्तिकरण का लास्ट में जो आह्वान किया आपने, वो अति सुंदर है, मनभावन है और भावात्मक है। भाव विभोर किया आपने आपकी रचना ने। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी दो गीत या दो रचना, दो गजल, जो भी चुनिंदा है उसे सुनाइए। बहुत अच्छा सुना रहे हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप, अभिनंदन जी, धन्यवाद। कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन का जो सबसे सुनहरा समय होता है, वह उसका बचपन होता है। और हर व्यक्ति के मन में, हर इंसान के मन में वो एक कोने में अरमान दबे रहते हैं कि काश मैं उस बचपन में लौट जाऊं, मुझे वो बचपन मिल जाए, फिर से उन्हीं यादों में खो जाऊं। शायद ऐसा हो जाए तो दुनिया में किसी चीज की चाहत ना रहे। तो पेश है बचपन पर मेरी एक कविता। सोए अरमानों को फिर सपनों के पंख लगाऊं मैं, सोए अरमानों को फिर सपनों के पंख लगाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं। लौटाए जो बचपन मेरा, लौटाए जो बचपन मेरा, मस्त मगन हो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं। जैसा बहुत कि लड़कियों को एक ना विशेष कलर है, विशेष रंग है जो बहुत पसंद है, पिंक कलर। तो उसी पर कुछ है। लाइट वाले जूते पहनूं, लाइट वाले जूते पहनूं, पिंक फ्रॉक में मैं इठलाऊं, खूब करूं शैतानी दिन भर, सारे घर में उधम मचाऊं। प्यारी माँ की लोरी सुनकर गोदी में सो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं। अब जैसा बहुत कि खूब। आज के बच्चे जो कार्टून कैरेक्टर से बहुत कनेक्टेड हैं, नोबिता, डोरेमोन, छोटा भीम, तो मुझे लगता है काश मैं भी आज के समय में अगर हुई होती तो क्या करती। नोबिता सा गैजेट लाऊं, नोबिता सा गैजेट लाऊं, बनके शिनचैन रोब जमाऊं, काला खट्टा बर्फ का गोला आइसक्रीम में दिन भर खाऊं, काला खट्टा बर्फ का गोला आइसक्रीम में दिन भर खाऊं। डिज्नीलैंड की सैर पे जाकर, डिज्नीलैंड की सैर पे जाके अपना बर्थडे मनाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं। अच्छी सी एक गुड़िया लाऊं, जैसा कि लड़कियों को एक विशेष शौक होता है बचपन में गुड़िया का ब्याह कराने का। और शायद मेरी उम्र की हर लड़की, आजकल के बच्चे तो शायद मोबाइल में इतने गुम हो गए हैं कि वो खेल, वो गुड़िया के ब्याह शायद उनके भाग्य में नहीं रहे। पर हमने जो जीवन जिया है उनमें खूब गुड़िया का ब्याह कराया है। तो सुनिए। अच्छी सी एक गुड़िया लाऊं, हाथों से फिर उसे सजाऊं, अच्छी सी एक गुड़िया लाऊं, हाथों से फिर उसे सजाऊं, चद्दर का मैं टेंट बनाकर दिन भर झूमूं नाचूं गाऊं। फिर प्यारी प्यारी सखियों के संग, फिर प्यारी प्यारी सखियों के संग गुड़िया का ब्याह रचाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं। अब जैसा कि संयुक्त परिवार में दादा दादी भाई बहन सभी का स्नेह बच्चों को मिलता है। भैया के संग क्रिकेट खेलूं, भैया के संग क्रिकेट खेलूं, चाचा के संग पतंग उड़ाऊं, सुनू कहानी दादाजी से, दादी से चोटी बनवाऊं, सुनू कहानी दादाजी से, दादी से चोटी बनवाऊं।
जब पापा ऑफिस से आए दौड़ के गले लगाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं। अब जैसा कि बच्चों को खेल खेलने का, झूला झूलने का, बारिश में नाचने का बहुत शौक होता है, तो कुछ पंक्तियां इस पे निवेदित है। सखियों स्वागत है। के संग झूला झूलूं, सखियों के संग झूला झूलूं, बारिश में मैं छम छम नाचूं, फिर कागज की नाव बना के खुशियों की पतवार चलाऊं, फिर कागज की नाव बना के खुशियों की पतवार चलाऊं। नाच उठे मन का मयूर, तितली सी बन उड़ जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं। लूडो कैरम दिन भर खेलूं, जैसे कि कुछ प्रिय खेल हमारे जो इंडोर गेम्स हुआ करते थे। लूडो कैरम दिन भर खेलूं, छुपन छुपाई मैं छुप जाऊं, कंचा लंगड़ी गुल्ली डंडा इनसे नाता फिर से बनाऊं, कंचा लंगड़ी गुल्ली डंडा इनसे नाता फिर से बनाऊं। प्यारे प्यारे खेलों संग सब पलों को फिर जी आऊं मैं, आज अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं, फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं। धन्यवाद। अभी समय बाकी है तो अपनी एक कविता और आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो मैंने एक नन्ही सी कर्मवीर एक चींटी पर लिखी है। कर्मवीर। जैसा कि चींटी एक नन्हा सा जीव, नन्हा सा प्राणी, लेकिन उसकी लगन को, उसकी मेहनत को, उसके धैर्य को देखकर हम बहुत बार खुद इंस्पायर्ड हो जाते हैं। कर्मवीर। छोटी सी ये कर्मवीर, छोटी सी ये कर्मवीर देती है सीख जीवन जीने की, छोटी सी ये कर्मवीर देती है सीख जीवन जीने की, ना थकने की ना रुकने की, ना थकने की ना रुकने की, बस आगे बढ़ते रहने की, बस आगे बढ़ते रहने की। तन से बड़ी हो बाधा चाहे, तन से बड़ी हो बाधा चाहे, कितनी राहों में मुश्किल आए, तन से बड़ी हो बाधा चाहे, कितनी राहों में मुश्किल आए, बड़े चलो तुम डटे चलो तुम, बड़े चलो तुम डटे चलो तुम, फिर पाओगे मंजिल भी, रुकने का बस नाम न लेना मुश्किल आए जितनी भी, रुकने का बस नाम न लेना मुश्किल आए जितनी भी। छोटी सी ये कर्मवीर देती है सीख जीवन जीने की, ना थकने की ना रुकने की, बस आगे बढ़ते रहने की। छोटी सी ये चींटी देखो, छोटी सी ये चींटी देखो, कर्म की राह दिखाती है, कभी ना भेटो लक्ष्य से अपने, कभी ना भटको लक्ष्य से अपने, बस यही पाठ पढ़ाती है। छोटी सी ये चींटी देखो, कर्म की राह दिखाती है, कभी ना भटको लक्ष्य से अपने, बस यही पाठ पढ़ाती है। श्रम सहयोग और लगन का, श्रम सहयोग और लगन का हमको संदेश दे जाती है, हमको संदेश दे जाती है, अपने तन से 100 गुना भार भी खींच ले जाती है, भर अपने तन से 100 गुना भार भी खींच ले जाती है। छोटी सी ये कर्मवीर जीने की राह दिखाती है, छोटी सी ये कर्मवीर जीने की राह दिखाती है। धन्यवाद। मैडम आप पढ़ो, मैडम आप पढ़ो, आप पढ़ो। सर को कोई टेक्निकल दिक्कत आई है। जी कविता पूरी हो गई मेरी। हाँ जी मेरी कविताएं पूर्ण हो गई। एक मिनट भूमिका जी, रुको रुको, उनकी कविता पूरी हो गई। और लास्ट की रचना दोबारा सुनाओ आप।
बचपन वाली। हाँ, क्या हुआ सर? अरे वो बोल रही है रचना खत्म, रचना सुनाओ मैडम, आप सुनाओ। क्या मुझे दोबारा सुनानी है अपनी बचपन कविता? हाँ बिल्कुल। कहते हैं व्यक्ति के जीवन में सबसे सुनहरा समय जो होता है उसका बचपन होता है। हर कोई अपने बचपन में लौट जाना चाहता है, अपने बचपन को दोबारा जीना चाहता है। तो कुछ ऐसी ही भावनाएं मेरी इस कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि अगर मुझे अपना बचपन पुनः मिल जाए तो मैं क्या क्या करना चाहूंगी उसमें। लौटाए जो बचपन मेरा मस्त मगन हो जाऊं मैं, लौटाए जो बचपन मेरा मस्त मगन हो जाऊं मैं, सोए अरमानों को फिर सपनों के पंख लगाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं। लाइट वाले जूते पहनूं, जैसा कि बच्चों को विशेष प्रिय होते हैं लाइट वाले जूते, और लड़कियों को विशेष प्रिय होता है पिंक कलर, गुलाबी रंग। तो कुछ ऐसी ही पंक्तियां निवेदित करती हूँ। लाइट वाले जूते पहनूं, लाइट वाले जूते पहनूं, पिंक फ्रॉक में मैं इठलाऊं, खूब करूं शैतानी दिन भर, सारे घर में उधम मचाऊं, खूब करूं शैतानी दिन भर, सारे घर में उधम मचाऊं, फिर प्यारी माँ की लोरी सुनकर गोदी में सो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं। क्या मेरा गीत सुनाई दे रहा है? क्या जी, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं हम आपको। ठीक है, धन्यवाद। अब जैसा कि आज के बच्चे कार्टून से बहुत कनेक्टेड रहते हैं, नोबिता, डोरेमोन, शिनचैन, छोटा भीम उनके पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर्स हैं, तो मुझे लगता है काश मैं अभी के समय में जन्मी होती तो मेरा बचपन भी कुछ इस तरह होता। नोबिता सा गैजेट लाऊं, नोबिता सा गैजेट लाऊं, बनके शिनचैन रोब जमाऊं, नोबिता सा गैजेट लाऊं, बनके शिनचैन रोब जमाऊं, काला खट्टा बर्फ का गोला, काला खट्टा बर्फ का गोला, आइसक्रीम में दिन भर खाऊं, डिज्नीलैंड की सैर पे जाके, अरे डिज्नीलैंड की सैर पे जाके अपना बर्थडे मनाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं। अब जैसा कि आज के बच्चों को तो शायद मोबाइल में इतने उलझे हुए हैं कि वो सारे बचपन के छोटे छोटे खेल खिलौने जो हम क्रियाविधि करते थे वो सब गायब हो चुकी है। लेकिन मैंने अपने बचपन में बहुत गुड़िया का ब्याह किया है, तो ऐसा लगता है कि आज फिर से बचपन में जाऊं तो वही गुड़िया का ब्याह दोबारा करके उन पलों को जी लूं। अच्छी सी एक गुड़िया लाऊं, अच्छी सी एक गुड़िया लाऊं, हाथों से फिर उसे सजाऊं, चद्दर का मैं टेंट बनाकर दिन भर झूमूं नाचूं गाऊं, अच्छी सी एक गुड़िया लाऊं, हाथों से फिर उसे सजाऊं, चद्दर का मैं टेंट बनाकर दिन भर झूमूं नाचूं गाऊं, फिर प्यारी सखियों के संग गुड़िया का प्यार रचाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं। अब जैसा कि हम संयुक्त परिवार में रहते थे, दादा दादी चाचा उनके बच्चे भाई बहन, तो क्या ही मजे होते थे उसमें। भैया के संग क्रिकेट खेलूं,
भैया के संग क्रिकेट खेलूं, चाचा के संग पतंग उड़ाऊं, सुनूं कहानी दादाजी से, दादी से चोटी बनवाऊं। भैया के संग क्रिकेट खेलूं, चाचा के संग पतंग उड़ाऊं, सुनूं कहानी दादाजी से, दादी से चोटी बनवाऊं। अरे जब पापा ऑफिस से आए, कहते हैं कि शादी के बाद बबला बाबुल का जो अंगना है वो छूट जाता है, तो कहीं ना कहीं वो टसक दिल में रहती है। जब पापा ऑफिस से आए तो दौड़ के गले लगाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं। अब जैसा कि बचपन की तो मस्ती कुछ और होती है, झूला झूलना, सखियों के संग मस्ती करना, जब बारिश आए छम छम नाचना, कागज की कश्ती चलाना। तो कुछ पंक्तियां इसी पर निवेदित है। सखियों के संग झूला झूलूं, सखियों के संग झूला झूलूं, बारिश में मैं छम छम नाचूं। सखियों के संग झूला झूलूं, बारिश में मैं छम छम नाचूं। फिर कागज की नाव बनाकर खुशियों की पतवार चला दूं। फिर कागज की नाव बनाकर खुशियों की पतवार चला दूं। अरे नाच उठे मन का मयूर, अरे नाच उठे मन का मयूर, तितली सी बन उड़ जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं। तो चलिए मेरे साथ साथ आप सभी को भी बचपन में ले चलती हूँ, जहां हम अच्छे अच्छे इंडोर गेम्स खेला कर सकते थे। छुपन छुपाई, पकड़ा पकड़ी, लूडो, कैरम, भाई बहन के साथ मस्तियां। तो सुनिए अगली पंक्तियां। लूडो कैरम दिन भर खेलूं, लूडो कैरम दिन भर खेलूं, छुपन छुपाई मैं छुप जाऊं। लूडो कैरम दिन भर खेलूं, छुपन छुपाई मैं छुप जाऊं। कंचा लंगड़ी गुल्ली डंडा, कंचा लंगड़ी गुल्ली डंडा, इनसे नाता फिर से बनाऊं। प्यारे प्यारे खेलों के संग उन पलों को फिर जी आऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं। सोए अरमानों को फिर सपनों के पंख लगाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं, आज फिर से अपने प्यारे बचपन में खो जाऊं मैं। धन्यवाद। कमेंट्स ले लीजिए मैडम, तब तक हम दिखाते हैं, आप कमेंट्स पढ़कर बता दीजिए हमारे श्रोताओं को कौन कौन जुड़ा हुआ है इस वक्त। धन्यवाद अर्पित करती हूँ, मुझे अवसर दिया उसके लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद। मंच को प्रणाम, माँ शारदी को प्रणाम। हेलो मैडम, हेलो। हाँ जी, आप कमेंट्स पढ़कर बता दीजिए, तब तक मैं जो स्क्रीन पर कमेंट्स दिखा रही हूँ उसको पढ़कर बताइए हमारे दर्शकों को कि कौन कौन जुड़ा हुआ है। लीजिए मैं दिखाती हूँ, आप पढ़कर बताइए इसकी कौन कौन जुड़ा हुआ है इस वक्त। हाँ जी, राजेंद्र जी निगम राजस्थान, बहुत बहुत धन्यवाद। योगिता त्यागी जी, योगिता जी त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी रचना को सराहा, उसी के लिए बहुत 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 शुक्रिया। सुलेखा, सुलेखा जी, धन्यवाद अर्पित करती हूँ। त्रिलोकी महान जी, आपका भी धन्यवाद अर्पित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर समय है तो मैं अपनी एक छोटी सी कविता और प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए मैडम, बिल्कुल पढ़िए, स्वागत है जी, स्वागत है मैडम, पढ़िए प्लीज।
दिनेश ललकार को क्या दिक्कत हुई? जी कहते हैं कि चींटी जो एक शायद इस दुनिया में बहुत छोटा सा जीव है, लेकिन फिर भी उसकी धैर्य, उसकी मेहनत, उसकी लगन को देखकर हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि अगर इंसान चाहे तो अपने लक्ष्य को किसी भी तरह हासिल कर सकता है, चाहे वो उसे असंभव ही क्यों ना लगता हो। इसलिए नहीं लग रहा है दिनेश जी की कौन का ललकार को क्या जैसा कि हम बहुत बार चींटी को देखते हैं कि अपने से 100 गुना ज्यादा वजन तक वो खींच ले जाती है, और जब तक उसको अपने लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं होती, वो अपना कार्य अनवरत करती रहती है। तो पेश है उसी पर एक कविता, कर्मवीर। छोटी सी ये कर्मवीर, छोटी सी ये कर्मवीर देती है सीख जीवन जीने की। छोटी सी ये कर्मवीर देती है सीख जीवन जीने की, ना थकने की ना रुकने की, ना थकने की ना रुकने की, बस आगे बढ़ते रहने की। छोटी सी ये कर्मवीर देती है सीख जीवन जीने की, ना थकने की ना रुकने की, बस आगे बढ़ते रहने की। तन से बड़ी हो बाधा चाहे, तन से बड़ी हो बाधा चाहे, कितनी ही राहों में मुश्किल आए। देखिए कितना बड़ा संदेश ये चींटी हमें देती है, जो कि शायद दुनिया की सबसे सूक्ष्म जीव होगी, जो हमें देती है कि किस तरह से हमें जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहना है। हेलो, तन से बड़ी हो बाधा चाहे, कितनी ही राह में मुश्किल आए। हाँ जी, हेलो स्मृति जी, स्मृति जी बात कर रही हैं? जी मैं चेतना हूं। नहीं मैडम, आप पढ़ो मैडम। सर मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, इस तरह मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। सॉरी, अब नहीं आएगा आवाज। छोटी सी ये कर्मवीर देती है सीख जीवन जीने की, ना थकने की ना रुकने की, बस आगे बढ़ते रहने की। तन से बड़ी हो बाधा चाहे, तन से बड़ी हो बाधा चाहे, राह में कितनी मुश्किल आए। तन से बड़ी हो बाधा चाहे, राह में कितनी मुश्किल आए। बड़े चलो तुम डटे चलो तुम, बड़े चलो तुम डटे चलो तुम, फिर पाओगे मंजिल भी। रुकने का बस नाम न लेना, मुश्किल आए जितनी भी। बड़े चलो तुम डटे चलो तुम, फिर पाओगे मंजिल भी। रुकने का बस नाम न लेना, मुश्किल आए जितनी भी। छोटी सी ये कर्मवीर देती है सीख जीवन जीने की, ना थकने की ना रुकने की, बस आगे बढ़ते रहने की। छोटी सी ये चींटी देखो, छोटी सी ये चींटी देखो, कर्म की राह दिखाती है। छोटी सी ये चींटी देखो, कर्म की राह दिखाती है। कभी ना भटको लक्ष्य से अपने, कभी ना भटको लक्ष्य से अपने, बस यही पाठ पढ़ाती है। कभी ना भटको लक्ष्य से अपने, बस यही पाठ पढ़ाती है। श्रम सहयोग और लगन से, श्रम सहयोग और लगन से हमको जीना सिखाती है। श्रम सहयोग और लगन से हमको जीना सिखलाती है। छोटी सी ये कर्मवीर देती है सीख जीवन जीने की, ना थकने की ना रुकने की, बस आगे बढ़ते रहने की, बस आगे बढ़ते रहने की। धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे सुना, मुझे अवसर दिया। आशा है आपकी उम्मीदों पर कुछ खरी उतरी होंगी, और कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।